गाँव वगैरह का नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन शॉट करती हूँ, मंगलाचरण करेंगे हम। और केशव रहता है स्ट्रॉन्ग। हाँ, और उसको उस टाइम पे सन 1950-60-70 में है, उस टाइम पे लोग ज्योतिष को बहुत मानते थे। कुछ भी है तो भैया जो मंगलाचरण, हाथ जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। कल से हमने चतुर्थ अधिकार स्टार्ट किया, जिसमें दिग्व्रत के बारे में आचार्य समंत्रपद स्वामी जी ने बताया। हम एक बार रिवीजन कर लेंगे उन श्लोक का। दिग्व्रत मन अर्थ दंड व्रतम च भोगो भोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान् नार्या। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मृत्यणुपाप विनिवृत्तै मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजना निमर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि अब्दैर्वैरणुपाप प्रतिविरते दिग्व्रतानि धारयतां पंचमहाव्रतानि प्रपद्यन्ते। हमने कल 70 तक के कर लिया था, जिसमें आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने हमें बताया था। सबसे पहले इसमें बताया चतुर्थ अधिकार के फर्स्ट इसमें उन्होंने गुणव्रत की चर्चा दिग्व्रत की चर्चा करी थी। जो गुणव्रतों के बारे में बताया कि गुणव्रत में दिग्व्रत होता है, मनार्थ दंड व्रत होता है और भोगोभोग परिमाण, ये 3 आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी जी ने इन्हें गुणव्रतों में लिया है। ठीक है। और आचार्य, मैंने कल आपको बताया था, आचार्य उमा स्वामी जी ने जो बताया है उसमें दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और देशव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन तीनों को है। आवाज आ रही ना, मैं बंद म्यूट कर देती हूँ। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी में, और इसमें यही फर्क है कि उन्होंने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत को लिया है उमा स्वामी आचार्य श्री ने, और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोभोग परिमाण लिया। फर्क कोई नहीं है, उन्होंने 4 शिक्षा व्रत में जो लिया है, एक शिक्षा व्रत का इसमें एक्सचेंज कर दिया है। पूरे 12 व्रत तो 12 व्रत ही हैं, केवल भोगोभोग परिमाण उन्होंने शिक्षा व्रत में लिया है, इन्होंने देश व्रत को शिक्षा व्रत में डाल दिया है। ठीक है। और ये हमारे लिए गुण व्रत की जो है हमारे वृद्धि करते हैं, अणुव्रत जो हमने लिए थे उसमें वृद्धि होती है, इसलिए इनका नाम गुण व्रत है। गुणों में वृद्धि होती है इन्हें धारण करने से। और अब इनके स्वरूप बताए थे कल। तो दशों दिशाओं में हमें सीमा कर लेना, उसे बताया था आचार्य ने कि उसे दिग्व्रत कहते हैं। दशों दिशा मतलब 4 दिशा, उत्तर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, और 4 विदिशाएं भी होती हैं, आग्नेय और आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, ये 4, और ऊपर और नीचे, ऐसे टोटल मिला के 10 दिशाओं का प्रमाण कर लेना। हम कहाँ तक जाएंगे उसे कहते हैं 10 दिशाओं का प्रमाण करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, इंडिया हमारा है, सपोज भारत, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, भारत कहना चाहिए। तो भारत की हमें सीमा ले लेनी चाहिए। जैसे हमने सीमा ले ली भारत, तो हम हिमालय से बाहर नहीं जाएंगे, नीचे हम कन्याकुमारी से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर महासमुद्र जो है हिंद महासागर, उससे आगे नहीं जाएंगे। इधर हमें बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में, और वेस्ट में अरेबियन सी है, अरब महासागर। तो ये इनकी परिधि मतलब मर्यादा ले लेते हैं कि इनसे बाहर हम नहीं जाएंगे, इसे दिग्व्रत कहते हैं। और दिग्व्रत का जो था वो हमें जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा लेनी होती है, 1-2 दिन के लिए, महीना अथवा साल के लिए मर्यादा उसकी नहीं होती है। और ये नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने बताया था दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार। तो मकरा करसरी मतलब समुद्र, मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल की समुद्र की अपन ने लिमिट लेना चाहिए, ये समुद्र ऐसे, या कोई नदी की, या कोई गिरिजन मतलब पर्वत का, जैसे हिमालय पर्वत
जनपद हमने ले लिया, जनपद यानी कोई गांव ग्राम कर लिया, मुंबई से इस साइड नहीं जाएंगे, कलकत्ता से उधर आगे नहीं जाएंगे, तो ऐसे कोई ग्राम कोई नगर कोई इसकी मर्यादा, योजन कितने हजार योजन तक ऊपर जाएंगे, 10,000 योजन, 30,000 योजन नीचे, तो ये जो ऊपर नीचे की योजन मर्यादा हमें लेना पड़ता है 10 दिशाओं में। ये हमने कल पढ़ा था दिग्व्रत के भेद में, है ना। और ये भी बताया था आचार्य ने कि जो हमने दिग्व्रत ले ली है उस दिग्व्रत के अंदर तो हम अनुव्रत को पालन करते हैं, लेकिन वो दिग्व्रत के बाहर हमने जो क्षेत्र चुना है जहां हम नहीं जा सकते या नहीं जाएंगे, तो वहां हमें कृतकारित अनुमोदना क्रोधमान, मतलब किसी चीज से भी हमें वहां संपर्क नहीं करना है, ना कृत से, ना कारित से, ना अनुमोदना से। हम फोन भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते उन दिशाओं में जहां हमने मर्यादा ले ली, जिसके आगे हमें नहीं जाना है। तो वहां हम महाव्रतों की संज्ञा वहां प्राप्त हो जाती है हमारे व्रतों को। अंदर तो हम अणुव्रत में है, मतलब मर्यादा के अंदर हम अणुव्रत हैं, और मर्यादा के बाहर चूंकि हमसे अणु मात्र भी पाप नहीं होता उस जगह का, हम कोई पाप उस जगह सूक्ष्म पाप भी नहीं करते हैं अपने लिमिट के बाहर, तो वहां हम महाव्रती की क्वालिटी में आ जाते हैं, महाव्रती के रूप में हम बन जाते हैं, उस उधर हम महाव्रत का अर्चन कर सकते हैं। तो ये हमने कल यहाँ तक के पढ़ा था कि दिग्व्रती शावक के इस मर्यादा के बाहर अणुमात्र भी पाप नहीं होता, इसलिए उसके 5 अणुव्रत सीमा के बाहर में 5 महाव्रत के रूप में परिणत हो जाते हैं। यहाँ तक के कल मैंने आपको बताया था। अब हम आगे लेंगे 71 नंबर का श्लोक देखिए। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। फिर से देखिए, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश्च चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। ठीक है, तो इसमें आचार्य ने बताया है कि प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के मंद हो जाने से हमने चारित्र हमने पहले सबसे पहले आपको ये प्रत्याख्यान वर्ण कषाय चारित्र मोहिनी के पहले अब हम कषाय की जो डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, और जो हमने चार्ट अपने पढ़ा था वो आप चार्ट पहले एक याद कर लीजिए कैसा था हमारा चार्ट, फिर आपको प्रत्याख्यान समझ में आ जाएगा। कौन सी कषाय हमने पढ़ी थी, कषाय के भेद कितने पढ़े थे पहले, सबसे पहले 2 भेद कौन से थे, चारित्र मोहिनी कषाय और दर्शन मोहिनी, है ना। मोहिनी कर्म के हमने 2 भेद किए थे, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हमने पढ़े थे, कौन से, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। सब लोगों को याद है ना, मैंने कितने बार रिवीजन करा दिया, फिर भी अब फिर से करा देती हूँ ताकि, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने फिर से नहीं समझा तो। दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के 16 कषाय जो हमने पढ़ी थी, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोप, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोप, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोप और संजलन क्रोधमान मायालोप, ये 16 की चौकड़ी चारित्र मोहिनी की। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ठीक है, तो ये पूरा कषाय का परिवार याद रखो आप। तो कषाय के परिवार में हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोप और 3 मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों का 6 उपशम और 6 उपशम कर दिया तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब उसके बाद सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान हो गया। अब हम चारित्र की ओर बढ़ेंगे तो कौन से कर्मों का हमें अनुदय करना है, मतलब उसे उदय में नहीं लाना है। पहले हमने 4 अंतानुबंधी क्रोधमान मायालोप को हटा दिया, अनुदय हो गया तो हमें सम्यक दर्शन हो गया। अब किसका, प्रत्याख्यानावर्ण और अप्रत्याख्यानावर्ण। तो अप्रत्याख्यानावर्ण कर्म का अनुदय होगा तो हमें एक देश चारित्र होगा। मैंने बताया था ना आपको कि अनंतानुबंधी नहीं होने देता क्या, सम्यक दर्शन। अप्रत्याख्यानावर्ण क्या नहीं होने देता, एक देश चारित्र। तो एक देश चारित्र मतलब पंचम गुणस्थान जब होता है तो अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोधमान मायालोप का अनुदय हो जाता है। ठीक है, तो हमें सम्यक चारित्र के अंदर हम स्टेप रख देते, अंदर वहां उसमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश पा जाते हैं अगर हमने अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोधमान मायालोप को वहां पर अनुदय कर दिया उसका तो। ठीक है, और प्रत्याख्यानावर्ण क्रोधमान मायालोप अनुदय हो जाएगा तो फिर आपको सम्यक सकल संयम का पदवी मिल जाती है, महाव्रती बन जाते हैं, आचार्य श्री महाराज जी वगैरह मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, संजलन क्रोधमान मायालोप का अनुदय हो गया तो जो यथाख्यात चारित्र है उसकी उपलब्धि होती है, मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन के सम्मुख हो जाते हैं उस समय। तो ये कषाय जो है हमें उसके मंद और उसका उदय वो ही देखना। तो ये इन्होंने इसमें बताया आचार्य श्री के प्रत्याख्यान तनुत्वान,
मंद तरास चरण मोह परिणाम, मतलब चारित्र मोहिनी कर्म के जो हैं, जो मोह के परिणाम होते हैं, उनका मंद हो जाना। मंद हो जाना मतलब कषायों का दब जाना, मंद हो जाना। जब कहते छह उपशम, छह उपशम, आपको उपशम में मैंने बताया था दबा देना, कर्मों को दबा देना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फिटकरी वाला, कि अगर गंदा पानी है तो उसमें हम फिटकरी घोल देते हैं, तो उससे एलम से घोलने से, फिटकरी से क्या होता है, मल नीचे बैठ जाता है, कर्मल मतलब का गंदा पानी जो है, गंदा कचरा है, कीड़ा है, वो सब नीचे बैठ जाते हैं उससे, और साफ पानी ऊपर आ जाता है। आप छान लोगे तो वो छाई सम्यक दर्शन वाला जैसे उसमें उदाहरण आ जाता है। तो यही आचार्य ने इसमें बताया कि प्रत्यक्ष ख्यानावरण कषाय के मंद हो जाने से चारित्र मोह के परिणामों में भी मंद मंद हो जाते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म है वो भी हमारे मंद हो जाते हैं, चारित्र मोहिनी के परिणाम भी मंद मंद हो जाते हैं। यद्यपि उस दिग्व्रती की ये कषाय विद्यमान है, मतलब कषाय तो है, अणुव्रति है तो अभी कषाय है उनका, लेकिन मंद हो गई है। इसका इनका अस्तित्व मौजूद है, फिर भी मर्यादा के बाहर। मर्यादा के बाहर आपको क्या बताया मैंने, कि जैसे हमने हिमालय तक का ले लिया, तो हिमालय के बाहर अब चीन में कुछ हो रहा है या ऊपर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो मर्यादा के बाहर पाप का लेश न होने से अणुव्रत महाव्रत सदस्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वहां पे, अणुव्रत क्या हो जाता है, महाव्रत के समान हो जाता है। यह कथन उपचार से माना गया है, मतलब सिर्फ आपको बोलने के लिए बताया गया। एक्चुअली हम महाव्रती नहीं हो जाएंगे। हम अभी तो क्या है, अगर हम यहाँ ले रहे हैं नियम, तो हम देशव्रती ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञानावरण कषाय का अनुदय हुआ नहीं है पूरी तरीके से, है अभी हमारे पास में, क्योंकि अभी महाव्रती हुए नहीं। अभी केवल अगर आपने देशव्रत धारण किया है तो अभी केवल अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान मायालोभ का अनुदय हुआ है। लेकिन चूंकि हम बाहर जो सीमा है उसमें हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म पापों का भी त्याग है वहां पर, इसीलिए क्या कहलाएंगे, महाव्रती कहलाएंगे उपचार से। समझ में आ गया आप लोगों को? ये चारित्र मोहिनी वाला समझ में आ गया आपको? चारित्र मोहिनी क्रोधमान मायालोभ का जो मैंने आपको बताया है ना, 16 की जो चौड़ चौकड़ियां हमारी, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ ने क्या नहीं कराया था, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, और अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान मायालोभ का अनुदय हो गया तो एक देश चारित्र धारण हो गया। और जब प्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान मायालोभ का अनुदय होगा तब सकल संयम होगा। अभी तो हमारे पास में सपोज जिनने धारण किया है सम्यक दर्शन, ये एक देश चारित्र, उनका केवल अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान मायालोभ का अनुदय है। लेकिन चूंकि बाहर हमारा कोई संपर्क नहीं है अपने लिमिट के बाहर से, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोधमान मायालोभ का मंद हो जाता है, उदय मंद हो जाता है, अनुदय मंद हो जाता है, उस समय नहीं होता। हमारे पास उदय में तो है लेकिन उस समय के लिए मंद है, ठीक है, क्योंकि बाहर का हमारे से दोष नहीं लग रहा, बाहर कोई पाप नहीं हो रहे, 5 पाप उस लिमिट के बाहर हमसे नहीं हो रहे, इसीलिए वो मंद है, ठीक है। और हम उपचार से महाव्रती कहलाएंगे जो वो धारण करते हैं। आगे बढ़े। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच कायै कृतकरादितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। फिर से देखिए, पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच कायै कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। इसमें भी आचार्य वही उसी को और आगे बता रहे हैं कि हम 5 पापों से कैसे वहां बचेंगे। अपने लिमिट के अंदर में जो हम करते हैं उसमें तो हमें लग रहा है सब दोष, लेकिन बाहर हम कैसे महाव्रती कहलाएंगे। तो पंचानाम पापानाम, 5 पाप कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को हमने बाहर की लिमिट में क्या कर दिया, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 9 कोटि से, है ना। 9 कोटि किसे कहते हैं, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। मन वचन काय मल्टीप्लाई बाय कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब करना, कारित मतलब कराना, और अनुमोदना करना यानी ताली बजाना। तो हमें, अगर हम बाहर के देश का हमने त्याग कर दिया, तो वहां कोई मैच हो रही है, वो चाहे जीते चाहे हारे, चाहे वहां कुछ भी हो, उनके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना। वहां से ले हम 9 कोटि से वहां के सब चीजों के लिए हमारा त्याग हो जाएगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो यही आचार्य बता रहे हैं कि 9 कोटि से, कृतकारित अनुमोदना से भी, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना रूप 9 कोटि से संपूर्णतया त्याग कर देना महाव्रत है। इन्हें महापुरुष ही धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं, महापुरुष, क्योंकि हमें इसके पहले बताया ना उन्होंने कि महाव्रत ही हो जाते हैं। तो महाव्रत कैसे होते हैं,
जो इन 5 पापों को पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। हमारा तो स्थूल रूप से त्याग था, हमारा सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं है। अगर हम देशव्रती की परिभाषा में अपने आप को धारेंगे या अपने आप को हम देशव्रती बनाएंगे तो हमें एक देश चारित्र धारण करना पड़ेगा। एक देश चारित्र मतलब संपूर्ण त्याग नहीं होता उसमें, एक देश में कुछ लिमिट तक के, ठीक है। और महाव्रत में संपूर्ण मतलब वो कुछ सूक्ष्म भी पाप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सूक्ष्म भी चोरी नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म भी परिग्रह नहीं रख सकते, एक तिल मात्र भी परिग्रह उनके, एक धागा मात्र भी उनके ऊपर परिग्रह नहीं होता है। और वो ब्रह्मचर्य भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य के त्यागी होते हैं। उनके पास में कोई भी 5 पापों से 9 कोटि से उनका सब चीजों का त्याग होता है, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से। वो होते हैं एक्चुअली महाव्रती। और हमें उपचार से महाव्रती बोला है ताकि हम एक लिमिट के बाहर हमसे ये सब पाप 9 कोटि से नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कहा 9 कोटि से आपको बाहर त्याग करना है तो आप महाव्रती होंगे जैसे महाव्रती होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दिग्व्रत के अतिचार में। दिग्व्रत के अतिचार, अब हमने दिग्व्रत धारण कर लिया सपोज, तो हमसे कैसे अतिचार लगेंगे अगर हम उसमें क्या क्या भूल जाएंगे, क्या याद नहीं रखेंगे तो हमसे दोष लगेंगे। आचार्य कहते हैं ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक व्यतिपातः चेत वृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्व्रते रत्याशः पंचमन्यन्ते। फिर से देखिए, ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक व्यतिपातः चेत वृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्व्रते रत्याशः पंचमन्यन्ते। ऊर्ध्वा धस्ता तिर्यक व्यतिपातः क्षेत्र वृद्धि रवधीनाम विस्मरणम दिग्विरते रत्याशः पंच मन्यन्ते। अर्थात हमने जो दिग्व्रत की मर्यादा ली है, हमने जो फ्रेम बनाया है कि हम इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएंगे, अब उसमें हम अगर मर्यादा को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे? ऊर्ध्वा मतलब ऊपर की मर्यादा, ठीक है। ऊपर हमने लिया था हम 10,000 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे, हम प्लेन में बैठ गए, वो प्लेन 15-20 हजार फीट ऊपर चला गया, या हेलीकॉप्टर में घूम लिया ऊपर चले गए, स्पेस में कोई चला गया, तो वो ऊर्ध्वा की हमने मर्यादा को छोड़ दी है, ठीक है। धस्त अधस्त मतलब नीचे, नीचे यानी डाउन। आपने हमने लिया था हम नीचे 100-200 फीट से नीचे नहीं जाएंगे, हम कोल्ड माइंस या देखने चले गए तो वो तो 500-1000 फीट नीचे होती है, हम लिफ्ट में नीचे चले गए तो हमने अपनी उसकी मर्यादा को तोड़ दी। फिर तिर्यक, तिर्यक मतलब लाइन में, सामने भूमि के ऊपर आड़े में, आड़े तिरछे में हम चले गए। हमने सोचा था हम कलकत्ता के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसके बाहर और आगे चले गए, इधर हमने मुंबई के पीछे नहीं जाएंगे और हम पीछे चले गए आगे। तो हमने मर्यादा अपनी छोड़ते जा रहे हैं, जहां जहां हमने नियम लिया था उसको हम छोड़ दिए। फिर क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र वृद्धि मतलब हमने लिमिट लिया था इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, फिर हमने धीरे से नियम बढ़ा लिया, अच्छा हम पाकिस्तान भी होके आ जाएंगे, हमारे देश से लगा हुआ चाइना भी, हमारे देश से लगा हुआ बांग्लादेश भी, तो ये हम क्षेत्र बढ़ा लेते हैं अपनी। तो वो क्षेत्र वृद्धि कर लेना, नियम लिया था कुछ, उसमें वृद्धि कर ली कुछ और, कि भाई हमें पहले से चीन से हमारा व्यापार नहीं चल रहा था, अब चीन में चाइना में हमारा व्यापार चलने लगा, तो हम चाइना से व्यापार करते हैं तो चाइना जाना आना पड़ता है, वो देश से तो लगा ही हुआ है, इंडिया की जो सीमा है हिमालय से लगा ही हुआ है, तो इसलिए हमारे देश में ही आ जाता है, हमारे देश से कनेक्टेड है, तो हमने अपनी क्षेत्र वृद्धि कर ली, ठीक है। रवधि नाम, और ये अवधि को हमने विस्मरणम, विस्मरणम यानी भूल गए, हमने कोई अवधि ली थी कि हम 200 योजन 500 योजन के बाहर नहीं जाएंगे या 1000 योजन के ऊपर नहीं जाएंगे, 10,000 योजन नीचे नहीं जाएंगे, और हम उसको भूल गए, तो अवधि जो हमने ली थी वो अवधि को विस्मरण हमने कर दिया। दिग्व्रते रत्याशा, और ये दिग्व्रत यानी रत्याशा मतलब अतिचार है, अत्याशा मतलब अतिचार है, ये 5 अतिचार हैं, मन्यते कहा गया है इनको 5 अतिचार। कौन से? ऊर्ध्वा मतलब ऊपर का भूल जाना, धस्त मतलब अर्धस्त मतलब नीचे का भूल जाना, तिर्यक मतलब क्षेत्र में जमीन पे जो हम घूमते हैं उसमें भूल जाना, प्रतिपातः, और क्षेत्र वृद्धि मतलब क्षेत्र में वृद्धि कर लेना, बढ़ा लेना अपने क्षेत्र को, अवधि को भूल जाना, ये दिग्व्रत के रत्याशा मतलब 5 अतिचार है। अत्याशा मतलब 5 अतिचार पंच मन्यन्ते कहे गए हैं। तो उर्दू भाग की मर्यादा का उल्लंघन कर देना, अधो भाग की मर्यादा का उल्लंघन करना, तिर्यक भाग की मर्यादा का उल्लंघन करना, क्षेत्रों की सीमा बढ़ा लेना और की हुई मर्यादा को भूल जाना, ये 5 अतिचार दिग्व्रत के माने गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ओके।
अभ्यंतरम दिग्वधेरपार्थकेभ्यः स पापयोगेभ्यः वीरमन्मनर्थ दंड व्रतम विदुर्वृद्धराग्रण्यः। फिर से देखिए, अभ्यंतरम दिग्वधेरपार्थकेभ्यः स पापयोगेभ्यः वीरमन्मनर्थ दंड व्रतम विदुर्वृद्धराग्रण्यः। अभ्यंतरम दिग्वधेर रपार्थकेभ्यः स पाप योगेभ्यः वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरा ग्रण्य। ठीक है। अभ्यंतरम, अभ्यंतरम मतलब जो हमने लिमिट ली है, जो हमने दिग्व्रत में लिमिट ले ली है, अब उन लिमिट के अंदर भी, जो हमने लिमिट ली है उसके अंदर भी दिग्वधेर, दिग्व्रत, अभ्यंतर मतलब, अभ्यंतर मतलब अंदर, किसके? दिग्व्रत के। रपार्थ केभ्य, रपार्थ मतलब अपार्थ केभ्य मतलब बिना अर्थ के, अर्थ के बिना, कोई निष्प्रयोजन। सपाप योगेभ्य, पाप अगर हम करते हैं, और योगेभ्य मतलब योग से। मैंने आपको बताया था 15 प्रकार के योग कौन से बताए थे मैंने, आप लोगों को याद है? 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय के योग। आप लोग को याद होगा तो हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े थे। 4 मन योग में कौन से थे? सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। सत्य मन योग यानी सत्य चिंतन करना, असत्य मन योग मतलब असत्य चिंतन करना, उभय मन योग यानी सत्य असत्य दोनों चिंतन करना, और अनुभय मन योग मतलब ना सत्य सोचना ना असत्य सोचना, अनुभय। ठीक है, तो ये 4 मन योग हैं। फिर 4 वचन योग, सत्य बोलना, सत्य वचन योग, असत्य बोलना, असत्य वचन योग, उभय यानी सत्य असत्य दोनों बोलना, और अनुभय यानी ना सत्य बोलना ना असत्य बोलना। ठीक है, ये 4 हो गए वचन योग। और 7 काय योग भी बताए थे। काय योग कौन से थे? हमारा कौन सा शरीर है? औदारिक, तो औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, और आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, और कार्माण काय योग। ये मैंने 7 प्रकार के काय योग भी आप लोग को बताए थे, जो जिसके कारण पाप लगता है। ये सब मन वचन काय की प्रवृत्ति से पाप लगता है ना। तो हम कैसे पाप करते हैं? ये 5 जो पाप हम करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, तो ये योगों से होता है। तो योग कौन सा? मन वचन काय की चंचलता, आत्मा के इसमें परिस्पंदन जो होता है मन वचन काय के माध्यम से, और जो हमें आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। और योग कितने बताए मैंने आपको अभी? 15। याद रखना, पूछूंगी क्लास के बाद। 4 मन योग, 4 वचन के योग और 7 काय योग। ठीक है, तो ये 15 प्रकार के योग होते हैं जिससे हमें पाप लगता है, जो हम जिसके माध्यम से हम पाप करते हैं। सपाप योगेभ्य, योग के माध्यम से हम पाप करते हैं। वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर वृद्धरा ग्रण्य, इन्हें अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अगर हम इनसे 5 पाप के हम जो ये करते हैं मनवचन काय की प्रवृत्ति से, तो दंड व्रत धरा मतलब अनर्थ दंड, इसे अनर्थ दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत। विदुर मतलब जो हमारे गंधर्व परमेष्ठी आदि ने कहा गया है। तो दशो दिशाओं में जो मर्यादा की है उसके भीतर भीतर में बिना प्रयोजन ही मन वचन काय से जो पाप होते रहते हैं उन्हें अनर्थ दंड कहते हैं। उनका जो रुचि से त्याग करते हैं गंधर्व देव, उन्हें अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 आज पढ़े इसमें अनर्थ दंड व्रत के। ये बताया आचार्य ने, अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप इसमें बताया है कि अनर्थ दंड व्रत क्या होता है। अभी हमने दिग्व्रत देखा था, दिग्व्रत के स्वरूप देख लिया, दिग्व्रत का अतिचार देख लिया। अब दिग्व्रत के बाद में कौन सा व्रत आ गया? अनर्थ दंड व्रत आया है। अनर्थ दंड व्रत में क्या बताया आचार्य ने कि 5 पापों को हम किससे त्याग, किससे पाप करते हैं? मन वचन काय की चंचलता से। तो मन वचन काय क्या है? योग। इनसे क्या होता है? हम जो भी सोचते भी हैं, मन में सोचा भी आपने, तो वो योग होगा, मतलब उससे भी पाप कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे किसी की हानि, किसी का वो सोचते हैं मन में, किसी का बुरा हो जाए, तो आपने मन बैठे बैठे अपने मन में सोच के भी पाप पा लिया, पाप कर लिया। ठीक है, तो अभ्यंतरम दिग्व्रते रपात केभ्य से पाप योगेभ्य वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर्वद्धरा ग्रण्य। ठीक है, तो ये अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप है। और एक श्लोक ले लूं कि आगे रोको? बताओ आप लोग। एक बार और समझा दो, इसी को एक बार और, इसी को बता दो एक बार। ठीक है, एक बार और, यही वाला, हाँ लास्ट वाला।
अभ्यंतरम मतलब अंदर, अभ्यंतरम मतलब लिमिट के अंदर, जो मर्यादा हमने दिग्व्रत में ली थी ना कि हम भाई अपने देश, अपने भारत देश के अंदर ही बैठे हैं, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ बैठे बैठे भी हम क्या पाप कर लेते हैं, मन से, वचन से, काय से। अपनी जो हमने व्रत ली है ना, एक देश व्रत चारित धारण कर लिया हमने, ठीक है, एक देश व्रत चारित धारण करने के बाद भी हम मन वचन काय से यहाँ पाप करते रहते हैं। कौन से, कैसे करते हैं? योग के द्वारा। पाप योगेभ्य, योग से, मन से, वचन से और काय से। तो ये तीनों योगों के माध्यम से हम करते हैं। तो 4 मन के योग मैंने बताए, सत्य मनोयोग, सत्य सोचना, असत्य मनोयोग, असत्य सोचना, उभय मनोयोग, सत्य असत्य दोनों सोचना, और अनुभय मनोयोग मतलब ना सत्य है ना असत्य है, ठीक है। तो चिंतन करना, योग में चिंतन करना, मन योग में मन से चिंतन करना, सत्य असत्य उभय और अनुभय। और वचन योग में क्या आएगा? सत्य बोलना, सत्य वचन योग। हम बोलते हैं सत्य बोलेंगे या झूठ बोलेंगे या सत्य असत्य मिक्स करके बोल देंगे, या ना सत्य है ना असत्य है। जैसे आचार्य जी बोलते देखेंगे, देखते हैं, सोचेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तो ये अनुभव, ना सत्य है ना असत्य है, ठीक है। तो ये वचन योग में आ गया। उसके बाद काय योग मैंने आपको 7 बताए। 7 काय योग कौन से बताए? औदारिक काय योग। कौन सा हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक काय। तो हमारे हाथ पैर से हमने किसी को चाटा मारा, हाथ हिला रहे, ऊपर नीचे कर रहे, ये क्या है? औदारिक काय योग। औदारिक मिश्र मतलब जब हमारा शरीर बनता है औदारिक में काय योग का, उसके पहले वाली जो एक अवस्था होती है उसे मिश्र, दूसरे जगह से आता है जीव और यहाँ बनता है, तो उसका जो मिक्स वाला शरीर होता है उस समय उसे कहते हैं औदारिक मिश्र काय योग। फिर वैक्रियक किसका होता है? नारकियों का और देवों का। तो वैक्रियक उनके द्वारा जो हलन चलन होता है उनके काय योग में, तो दैट इज वैक्रियक काय योग, ठीक है। और वैक्रियक मिश्र मतलब वैक्रियक काय बनने के पहले वाला जो एक अवस्था होती है उसे कहते हैं वैक्रियक मिश्र काय योग। आहारक काय योग किसका होता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के सिर से एक हाथ का पुतला निकलता है, और अगर उन्हें कोई शंका होती, जो रिद्धिधारी मुनिराज है उनके, ठीक है, सबके नहीं, आज नहीं है पंचम काल में, तो चतुर्थ काल में होता था, अगर उनको कोई शंका होती थी तो अगर उन्हें वो शंका के लिए उनके हाथ से एक हाथ का पुतला निकलेगा और वो समूह शरण में, महाराज भगवान जैसे समूह शरण में विराजमान है विदेह क्षेत्र, वहां जाकर उनसे शंका का समाधान कर कर पुनः आके उनके मस्तिष्क में समा जाता है, तो उसे कहते हैं आहारक काय योग। आहारक काय योग वाला वो पुतला होता है, दैट इज आहारक काय योग। और वो पुतला निकलने के पहले जो एक अवस्था होती है, निकल रहा है हमारे औदारिक शरीर से और आहारक काय योग बन रहा है, तो यह मिश्र अवस्था होती है। मतलब औदारिक शरीर में तो हम हैं ही, और औदारिक शरीर से आहारक काय योग जब बनने की अवस्था होती है उसे कहते हैं आहारक मिश्र काय योग, ठीक है। तो ये 6 हो गए 3 शरीर के मिक्स वाले, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र, आहारक काय योग, आहारक मिश्र, ठीक है। और एक मैंने बताया आपको कार्माण काय योग, तो ये भी मैंने पहले आपको बताया था। कार्माण काय योग, जब हम विग्रह गति में एक जीव यहाँ से मरने के बाद दूसरी जगह उत्पन्न होता है तो हमारा कुछ भी यहाँ से साथ नहीं जाता, ये शरीर यहीं रह जाता है, नाम यहीं रह जाता है। केवल हमने जो कार्माण काय योग इकट्ठे किए हैं सारी जिंदगी, वो कार्माण का शरीर हमारे साथ में एक गति से दूसरे शरीर गति में जाता है। हम कहते हैं ना हम क्या लेके आए? केवल अपने कार्माण वर्गणाओं को अपने साथ लेके आते हैं। एक जीव इधर जब हम आते हैं तो अपने साथ में केवल कर्म लेके आते हैं, अपने एक कर्म दूसरे गति में भी जाता है, हम बाकी सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, लेकिन हमारे अच्छे कर्म भी हमारे साथ में दूसरे गति तक के जाते हैं। तो वो कार्माण काय योग होता है। विग्रह गति में 1 2 3 समय शरीर नहीं होता, 3 समय के बाद चतुर्थ समय में निश्चित में दूसरा समय, जैसे हमें देवगति में जाना तो वहां चौथे समय में हम निश्चित बन जाएंगे। 3 समय जब 1 2 3 समय होता है उस समय केवल कार्माण काय योग होता है, ठीक है। तो वो कार्माण काय योग, तो ये 7 प्रकार के कार्माण ये काय योग हैं। तो ये ध्यान रखो आप लोग, 5 योग जो बताया आपने, 5 पाप जो होते हैं इन योगों के द्वारा होते हैं। तो 15 योग मैंने आपको ये बताया आज, ठीक है। हमारा लास्ट का 8 मिनट बचा है। मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर पूछ लेती हूँ, फिर आगे का श्लोक कर लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स में कुछ है? आपको 15 योग समझ गए? पहले बताओ। मैम वैसे तो अभी आपने समझ लिया है। हाँ रीना बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो। आप ये व्हाट्सएप पे सेंड कर सकती है रिटन में? हाँ मतलब ये मैं मोहिनी का चाय का चार्ट और ये 15 योग रिटन में, जिससे याद करने में इजी। हाँ मैंने ये पूरा रिकॉर्डिंग दे दूंगी। कल वाली रिकॉर्डिंग आपकी फेल हो गई थी, वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इसलिए सेंड नहीं हुआ मेरे से, नहीं तो मैं तुरंत ही सेंड कर देती हूँ वैसे, लेकिन कल का कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है। अब आज का कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगी, तो आप उसको सुन के लिख लीजिएगा, है ना। मेरे तो दिमाग में है, तो मेरे पास यहाँ पर कोई बुक नहीं है यहाँ,
मैं मुरादाबाद में से नहीं हूँ ना, मेरे मुरादाबाद में मेरे मंदिर में और मेरे घर पे बुक रखी हुई है, यहाँ मेरे पास कोई बुक नहीं, नहीं है। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग के लिए कहा था, वो भी नहीं दी। आपसे है? नंबर दिया था ना, अपना नंबर दिया था, उसमें लिखने रिकॉर्डिंग के लिए करा था। तो सेव मैंने करने भेजा है के ना लिए। आपको, मैंने भेजा है। नहीं, उसमें सेव नहीं आया, उसमें पूरा आया ही नहीं, दबी नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ भेजा है, आया कल नहीं का है, उसमें कोई भी नहीं भेजा है, आया, अध्याय कल का नहीं आया, कोई श्लोक नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ कल का नहीं आया, बाकी तो सब आए। हाँ कल मेरे का में नहीं आया, आया, पहले मेरे का में आया आया। नहीं, मैंने आंटी को अलग से, इनको भाभी जी को अलग से भेजा था, विना दीदी को। हाँ मेरे पास नहीं आया, अच्छा, मैंने कहा क्या देखूं। अच्छा अच्छा, अभी मैं फिर से ट्राई करूंगी, आपको भेज दूंगी, ठीक है ना? ठीक है। ओके। मैं मोहिनी करने का चैट बोल रही। हाँ, मोहिनी कर्म मैं का चार्ट मोहिनी- में वो ततवार सूत वाला में ना मैंने डाला है, उसमें है पीछे चार्ट ततवार सूत वाले में। अब मेरे पास यहाँ बुक नहीं है ना, तो मैं उसको दे नहीं, मेरे पास तो याद है, तो मैंने आपको बता दिया। मैं हाँ। बोल रही, मैं बता रही, अर्चना दी मैं बता रही। हाँ बताओ मैं बताओ बता रही। सरिता, चलो बताओ। देखो हाँ देखो, बोलो। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। ठीक है। हाँ, दर्शन हाँ, मोहिनी और चारित्र दर्शन और और मोहिनी। चारित्र मोहिनी हाँ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी के तीन भेद है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। ठीक है। हाँ, और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, प्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोग, अप्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोग, और संजलन क्रोधमान माया लोग, और नौ कसाए हाथ से रति रति शोक भय विदुषा भाई स्त्री वेद, जुगुप्सा, स्त्री वेद, सही है, पुरुष वेद और नपुंसक। हाँ, सही है। फिर बहुत अच्छे। और ठीक है ना? और 9 15 वो बताओ, 15 योग कौन बताएगा? 15 योग, हाँ बोलो रीता, मैं बता बोलो रीता, बोलो। सत्य हम मनोयोग, असत्य मनोयोग, वह मनोयोग और अनुभव मनोयोग। और 4 वचन योग, सत्य वचन योग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, मिश्र कायो और काय योग में काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, और व्यक्तिगत काय पहले योग, औदारिक काय योग, मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, और कार्मांसन। वेरी गुड, सही है, याद है, बहुत अच्छे। हाँ, सही है। कार्मण और समझा दो एक बार। किसी को सुनाना है, कोई श्लोक सुनाना है, किसी ने याद किया है तो बोल दो आप लोग। हाँ बोलो रीटा, रीटा बोल रही है अभी, 1 मिनट, हाँ बोलो रीटा। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्य जनाश्रयम् वाच्यताम यत् प्रमाजन्ति तत् वदन्तु पूर्णम् दर्शनाचरणावापि चलताम धर्म वत्सलै धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापना प्राज्ञै स्थितिकरण मुच्यते। मुच्यते। 2 याद करे थे। ठीक है, वेरी गुड, तालियां। और कौन? मैंने भी किया। हाँ बोलो। मैंने किया। हाँ बोलो मैंने सरिता। किया 31वां। हाँ बोलो। दर्शनम ज्ञान चारिता साधिमान मुकाश्नुते दर्शनम कर्ण धारं तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते विद्याव्यत्यस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सति सम्यक ते बीजा भागे तरोरिरि न सम्यक समम किंचित त्रैकालेति जगत्यपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्वेन श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्वेन समम नान्यतनुव्रताम समम नान्यते भूव्रताम सम्यक तनुव्रताम। फिर एक इसके आगे तनुव्रताम सम्यक दर्शन शुद्धा नहीं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अंगारो ग्रहीष्टेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोहो मोहिनो मुने। 5 हो गए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू मौसी। हाँ, अब मौसी कितनी खुश हो गई है, उनकी बहू ने सुना दी, तो देखो जरा। सासू माँ पीछे रह गई, बुढ़ी हो गई ना सासू माँ, कोई नहीं, आप तो आगे हो आंटी, सबसे आगे हो आप। और कौन सुनाएगा? स्मिता भाभी, मंगलाचरण सुनाओ। मंगलाचरण, मंगलाचरण सुनाओ। मंगलाचरण। हाँ सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय
हेतु उत्कलिलात् मुने ठीक है, बोलो स्मिता भाभी। हाँ, सुनीता को भी याद हो गया, वेरी गुड। अच्छा दी, ये क्वेश्चन पूछ रही। हाँ बोलो। जैसे जैसे आपने बोला छठे गुणस्थानवती मुनिराज के से पुतला निकल के शंका समाधान के लिए जाते, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं आचार्य श्री को भी ऐसा होता है, जैसे उनको यदि कुंडलपुर वगैरह का दर्शन करना है तो वो अपना ध्यान के बल पे अपना निकल जाते हैं और ऐसे जाते हैं, तो सच है क्या? ये रिद्धिदारी रिद्धि है ना बेटा, ये अभी छठे चौथे काल में होते, अभी पंचम काल में रिद्धियां है नहीं ना। वो अपन मन से, अपन यहाँ बैठे बैठे मन से अपन दर्शन कर लेते शिखर जी के, अपन विदेश क्षेत्र के दर्शन करने चले जाते, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आरक पुतला अभी नहीं निकलता, वो स्फटिक के समान सुंदर होता है, एक हाथ का होता है, और वो किसी से रुकता नहीं है, रोका नहीं जाता है, वो सीधे जाके विदेश क्षेत्र पहुंच जाता है। आचार्य श्री के लिए बोलते, आचार्य श्री के लिए ऐसा बोलते कि वो जाते हैं और ऐसा करके आ जाते हैं। नहीं, बोलने में तो हम लोग भी यही बोलते हैं कि आचार्य जी हमारे महावीर भगवान जैसे हैं, लेकिन महावीर भगवान जैसे है नहीं ना, अभी चतुर्थ काल नहीं है, पंचम काल है, तो इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं। मतलब वो बोलने में उपचार से बोलना, एवरीथिंग इज ट्रू, से बोल सकते हैं, हमारी सही बात है, भक्ति से हम सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं अभी पंचम काल में मेरे हिसाब से तो। बाकी आगे तो भगवान की मर्जी। 1 मिनट बचा है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए सब लोग। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो अरियंत को गुरु से हो निर्णय, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। तो जिनवाणी माता की जय। अच्छा दी, हाँ। अच्छा दी, आप ये बोलना कि सब लोग ना चार्ट बना के अपनी फोटो भेजना, तो किसका मतलब सब जिससे सबको रट जाएगा, सबका चार्ट तैयार हो जाएगा। आप ऐसा बोल दो। मोहिनी कर्म का, मोहिनी का भी और मनोयोग का भी। अच्छा ठीक है, सब लोग अपना अपना चार्ट बना लीजिएगा, मोहिनी कर्म का और इसका योग का, तो आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। फोटो टाइम खत्म